हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी अपनी कॉमर्स ग्रुप से रिलेटेड। भाई जो बच्चे, आपको पता ही है कि आपकी अब ज्वाइनिंग है वो जल्द से जल्द होने वाली है, क्योंकि मे भी अगली जो 18 फरवरी आएगी उसमें जो केस है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। और जो कॉमर्स के कैंडिडेट्स हैं जो भाई बीच में वैसे ही पीस दिए गए, क्योंकि उनका कोई मैटर भी नहीं था, मैटर था बीसीबी वालों का, ठीक है। रिवाइज रिजल्ट इकट्ठा आने की वजह से इनमें क्या है भाई इफेक्ट पड़ा, इनके भी कॉमर्स ग्रुप पे भी क्या आई थी, स्टे आई थी, ठीक है भाई। तो अब जल्दी ही आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो अब इसके अंदर हम मेन तो डिस्कस जो करेंगे आज वो करेंगे भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि भाई अभी तक क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भाई नहीं हुआ है। हाँ, आपने फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिल करने के बाद 4 गुना बच्चे बुलाए गए, उसके बाद भाई एग्जाम हुआ, ठीक है। एग्जाम होने के बाद रिवाइज रिजल्ट में अपना क्या है भाई, जो कॉमर्स ग्रुप का क्या है रिजल्ट आता है, ठीक है। और रिजल्ट आने के बाद उस पर स्टे लग जाती है। अब स्टे जैसे ही हटेगी तो आपकी वही ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, और सबसे पहले होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एचएसएससी ने नहीं करी है, ठीक है। तो सभी बच्चों की क्या है भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी एचएसएससी डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, आपकी एक फाइल यहाँ पे जमा होती है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली तौर पर आपके चेक किए जाते हैं, और एक उसकी जो जीरोक्स कॉपी है उसको क्या है भाई ये सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है भाई जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको जाना होता है, ठीक है, जो उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि अगर आपका मान के चलिए कि DHBVN में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है किसी का, मान के चलिए, ठीक है, तो DHBVN का जो हेड ऑफिस है भाई, ठीक है, हेड ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस है भाई हिसार के अंदर, ठीक है। अगर आपका UHBVN में हुआ है तो UHBVN का है भाई पंचकुला में, ठीक है। तो आपको वहां जाके क्या है, आपको आपकी वहां पे भी क्या है भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, फिर आपको जो भी या जो भी आपकी भाई ट्रेनिंग होगी या आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी वो क्या है, वो प्रोसेस डिपार्टमेंट्स का होता है, वो आपको पता लग जाएगा भाई जैसे ये सब होगा, ठीक है। तो अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, बच्चे भूल भी गए थे कि उन्होंने कब फॉर्म फिलअप किए थे और कब उनका रिजल्ट आया, तो कब उनकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो अब एक बार दोबारा से हम क्या है रिव्यू कर रहे हैं, और जो भाई कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स ग्रुप की वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी आगे चल के भाई इस एग्जाम को देना है और आपको क्या है भाई पोस्ट लेनी है। तो आपकी भी ये आगे मदद करेगी कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या लेके जाने होते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए ये सब बातें तो हम डिस्कस करेंगे, नहीं कब फॉर्म निकले कब भरे, ठीक है। हाँ, अब एक बार ये बात ये देख लेते हैं हम कि भाई जो अपने कॉमर्स ग्रुप है 18 से 42 इसके अंदर एज होती है, ठीक है, इसके अंदर ये दे दिया। और ये सब डिपार्टमेंट थे भाई, टोटल देखिए 1296 पोस्ट आई थी भाई, इसमें एक्चुअल डेटा दे रखा है। टोटल अपनी जो पोस्ट थी कॉमर्स ग्रुप की वो थी भाई 1296, ठीक है। इसमें लेवल 6 की बहुत सारी थी भाई, आप देख सकते हैं लेवल 6 की जो अकाउंटेंट वगैरह की, सीनियर ऑडिटर वगैरह की, ये काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी वो निकली थी भाई आपकी, जैसे यहाँ पे आपकी UDC की भी 159 निकली थी, लेकिन जो आपकी UHBVN के अंदर 257 वैकेंसी निकली थी भाई, ये टॉप थी भाई, 257 मैक्सिमम ये थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका लगभग 4 गुना बच्चे क्या है भाई कैंडिडेट्स बुलाए गए थे कैटेगरी वाइज, ठीक है। जैसे यहाँ पे 61 वैकेंसी थी तो इसका 4 गुना, मतलब कि 244 बच्चे क्या है भाई यहाँ पे बुलाए गए फॉर मेंस एग्जाम, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये भाई वैकेंसीज का डाटा है। और इसके अंदर ज़्यादातर वैकेंसीज भाई किसी में MCOM BCOM ये सब मैंने वीडियो बनाई रखी, ये मांग रखी थी, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक देखा था 85 नंबर कैटेगरी देखी भाई, ठीक है। जो बच्चे बोल रहे थे ना BCOM सर BBA वाले भी एलिजिबल होते हैं क्या भाई, तो ये 85 कैटेगरी नंबर देख ले भाई, BBA वाले यहाँ एलिजिबल होंगे, BBA वाले, ठीक है। बीकॉम और इट्स इक्विवेलेंट, क्योंकि बीबीए में भी भाई बिजनेस, हम बिजनेस के बारे में भी पढ़ते हैं, इसमें भी इकोनॉमिक्स आती है, तो ये इसके इक्विवेलेंट ही होती है, ठीक है, बीबीए की डिग्री। यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे 85 नंबर कैटेगरी के अंदर,
तो 85 देख लेते हैं कौन सा डिपार्टमेंट की थी। 85 ये रही भाई 85 इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज अकाउंट्स क्लर्क लेवल 6, 22 वैकेंसी आई थी भाई, ठीक है। तो इसमें आप जब एडवर्टाइजमेंट, अब क्योंकि देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स का आएगा अब की बार, तो उसमें जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तब भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस किस के अंदर एलिजिबल होंगे, ठीक है। वो एडवर्टाइजमेंट आने के बाद की बातें हैं। लेकिन भाई जो बीबीए कर रखी है वो मायूस ना हो, किसी न किसी पोस्ट में 1-2 वैकेंसी आपकी जरूर आ जाती है इसके अंदर, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये बात थी भाई कि इसमें डीएचबीवीएन की जो एलडीसी की पोस्ट थी 53 पोस्ट, उनको क्या कर लिया था भाई, उनको रोक लिया गया था, ठीक है। तो इसकी वैकेंसी, ये पोस्ट खाली पड़ी है भाई अब फिलहाल के टाइम, ठीक। और इसके अंदर पहले से ही देखिए रिक्रूटमेंट मांग रखी थी 53 पोस्ट की। तो इससे पहले आपको बता दूं जो एलडीसी वहां पे वर्क कर रहे थे वो प्रमोट होके बन गए हैं यूडीसी, तो एलडीसी की तो वहां पे बहुत खाली हो गई है वैकेंसी, ठीक है। और यूएचबीवीएन में क्या हुआ था, यूएचबीवीएन से भाई काफी सारे ट्रांसफर करवा के कहां निकल गए थे, डीएचबीवीएन, ठीक है। तो यूएचबीवीएन में भी क्या काफी सारी वैकेंसीज क्या है भाई खाली पड़ी हैं। तो क्लर्क की वैकेंसीज कंफर्म आएंगी, लोअर डिविजनल क्लर्क की इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर, ये सिलेबस वगैरह दे रखा है, प्रोसेस रिक्रूटमेंट। 1 मिनट रुकिए आप, हमें देखना है कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उस टाइम, क्योंकि जो उस टाइम डॉक्यूमेंट्स मांगे थे ना वही आपको डॉक्यूमेंट्स क्या है वहाँ पे शो करने होंगे। ऐसा नहीं है कि अभी का आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके चले जाएंगे वो आपका वैलिड नहीं होगा, आपका वैलिड वही होगा जो उस टाइम आपने क्या किया था भाई, लगाया था, ठीक है भाई। अब देखिए भाई इसमें हम बात कर लेते हैं एक बार एक्सपीरियंस की, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है भाई जहां पे आपने काम किया हो, ऑफ द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, आपका कोई जिस भी डिपार्टमेंट में आपने काम किया है। तो डिपार्टमेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये भाई गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या कोई गवर्नमेंट का बोर्ड है, या कोई कॉरपोरेशन है, या कोई कंपनी है। अब ये कंपनी यहाँ पे 2 तरह की आ गई भाई आपकी, एक तो होगी लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब जो गवर्नमेंट की है, एक यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड भी आ गई भाई कंपनी। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड में भी अगर आपने काम किया है तो उसका भी यहाँ पे क्या है माना जाएगा। स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशन अथॉरिटी और कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके अंदर यदि भाई आपने काम किया है, ठीक है, एक्सेट्रा अंडर द हरियाणा गवर्नमेंट। देखिए भाई एक चीज इन्होंने लगा दी, अंडर द हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है, इसके अंडर में ये होने चाहिए। एंड द डिटेल्स ऑफ द सैलरी, भाई इसके अंदर क्या क्या आपको डिटेल्स देनी होगी कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है भाई, क्या पद है आपका, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपने कब ज्वाइनिंग करी थी, पीरियड ऑफ सर्विस, आपको कितने साल हो गए हैं, डेट ऑफ द इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द कंसर्न पोस्ट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, द कॉपी ऑफ परफॉर्मा इज प्लेस्ड इन एनेक्शन 3। एनेक्चर 3 देखेंगे भाई, उसमें पूरा परफॉर्मा दे रखा है, उस परफॉर्मा आपने फॉर्म जब फिलअप किया था तो आपने बिल्कुल भरा होगा भाई, ये हम आशा करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्क्रूटनी वगैरह, ये आ गए भाई, ये देख लेते हैं कि उस टाइम आपने क्या क्या मैंडेटरी था भाई, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सबसे पहला इन्होंने बताया कि द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोविंग डेट ऑफ बर्थ एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स। भाई जो आपकी 10वीं की है, क्योंकि गवर्नमेंट है भाई 10वीं की ही जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहां से कंफर्म करती है, वो करती है 10th से, आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया। और भाई आपकी जो एसेंशियल जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे आपने 12th करी, आपने ग्रेजुएशन करी, ठीक है, आपने मास्टर डिग्री करी, जैसे एमकॉम मांग रखा है किसी में अकाउंटेंट के पोस्ट पे तो आपकी मास्टर डिग्री, तो वो पूरे सर्टिफिकेट हैं, उनको आप अपनी फाइल में रख लें भाई, और उनकी 3 से 4 सेट बना लें अपने, मतलब जीरोक्स कॉपी करवा लें उनकी एक एक, ठीक है। जैसे 10th की है तो उसकी 4 कॉपी करवा ली, ठीक है, और जैसे 12th है उसकी भी 4 कॉपी करवा ली, ऐसे अलग अलग करके आप सेट बना लें, ठीक है। उसके बाद है भाई आपका दूसरे नंबर पे स्कैन्ड कॉपी ऑफ द एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम, जो आपके भाई ये सर्टिफिकेट हैं, ठीक है। तो ये सभी सर्टिफिकेट की भी कॉपी आप अपनी भाई बनवा लें। स्कैन्ड फोटोग्राफ ये उस टाइम लगा था, तो अभी के आप क्या है, जब ये स्टे हट जाएगा, जब आपको प्रोसेस ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, उससे पहले आप क्या करें, आपका करंट के फोटो खिंचवा लें भाई, ठीक है, ये जरूर चाहिए, सिग्नेचर आप वहां कर ही देंगे। इसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शोइंग द हायर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, भाई जो आपका एक्सपीरियंस है सर्टिफिकेट है, ठीक है, एज पर क्राइटेरिया, जो एनेक्चर 3 है वो हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या है आपके
रेडी होने चाहिए भाई डॉक्यूमेंट, क्योंकि फिजिकली तौर पे वहां पे चेक की जाएंगे। इसके बाद हरियाणा बोनाफाइड रेसिडेंट सर्टिफिकेट, भाई आपका जो डोमिसाइल हो, आपका जो डोमिसाइल है वो भाई आपका होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है, उसकी भी कॉपी करवा लें। उसके बाद है भाई इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, ई के बराबर कोई सर्टिफिकेट हो भाई। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उस टाइम का, अब यहाँ पे कई बच्चे पूछते हैं कि भाई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का, तो आपकी 2024 में ये वैकेंसी आई थी, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसकी डेट ऑफ जो स्टार्टिंग क्या थी फॉर्म भरने की। तो इसमें देखिए जो डेट ऑफ ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थी भाई 21/7/24। तो इसका मतलब जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था वो कब का चलेगा भाई, 1 अप्रैल 2024, इसके बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई। और जो क्लोजिंग डेट होती है 31/7/2024, इससे पहले का आपका क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वही सर्टिफिकेट आपको अभी भी शो करना है भाई जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पे जाएंगे भाई, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं हमारा कहां गया वो, ये रहा भाई, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया भाई आपका एनेक्सर वी के अकॉर्डिंग। इसके बाद है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बुक, जो भाई एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कोटा वाले हैं, जो फौजी भाई हैं, उनका क्या है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो बुक होती है वो उनको पता है भाई वो लेके जानी होती है। इफ डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्म फोर्सेज फॉर ईएसएम, जो आर्म फोर्सेज भाई जो आर्मी नेवी एयरफोर्स से हैं, उनकी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बुक होती है वो उनको वहां पे दिखानी होगी। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर द फैमिली मेंबर ऑफ ईएसएम, भाई जो डीईएसएम का बनता है डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, उसमें क्या है भाई उसका सर्टिफिकेट वहां शो करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड ईए, मतलब इसकी एक वैकेंसी वो रहती है भाई कैटेगरी डिसेबल्ड डीईएसएम, डीडीईएसएम बोलते हैं उसको, उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन गए चिल्ड्रन फ्रॉम द फ्रीडम फाइटर, अगर उनका सर्टिफिकेट है भाई तो वो भी इसके अंदर आप शो करना पड़ेगा फिजिकली तौर पे, ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि जो आपका एक्सपीरियंस वाली जो पोस्ट थी तो उसमें उन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा था, एक्सपीरियंस का क्या परफॉर्मा होगा, ये रहा भाई एक्सपीरियंस, ये रहा। देखिए इसमें देख लेते हैं हम एक बार, एनेक्सचर IV 4 दे रखा है, एनेक्सचर 4। देखिए इसके अंदर क्या इन्होंने मांग रखा है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, भाई किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर मान के चलिए आपका 1 साल का मांग रखा था, ठीक है, या 2 साल का मांग रखा था, या 5 साल का मांग रखा था, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एक्सपीरियंस था सूटेबल आपने वो बनवा के पेस्ट यहाँ पे अपलोड करना था, ठीक है। और यही सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो सबसे पहले देखिए आपने भरा हुआ यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया कंपनी का जहां भी आपने काम किया है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई सरकारी डिपार्टमेंट हो, बोर्ड हो, या आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई कि आप किसी की प्रोप्राइटर है मतलब ऐसा हो भी सकता है कि काफी सारे प्रोप्राइटर का बनवा रखा हो एक्सपीरियंस, ठीक है, लेकिन नेगेटिव बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे भाई पॉजिटिव। भाई आप किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है भाई, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आपकी रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए जिसमें आप क्या है जॉब करते हो, ठीक है भाई। तो इसके अंदर आपका नाम आ जाएगा, जैसे नाम मान लेते हैं हम, एक नाम है ABC, ठीक है, डॉटर ऑफ या सन ऑफ जो भी है उनके पिताजी का नाम यहाँ आ जाएगा, और ये भाई इसके अंदर काम करता है। तो इसके अंदर आ गया नेम ऑफ द पोस्ट हेल्ड, भाई वो किस पोस्ट के ऊपर काम कर रहा है, मान के चलिए वो क्लर्क की पोस्ट पे है, ठीक है, या वो अकाउंटेंट की पोस्ट पे है, क्योंकि इसमें अलग अलग एक्सपीरियंस मांग रखे हैं। जैसे अकाउंटेंट में हो सकता है कि अकाउंटेंट का मांग रखा हो या क्लर्क का मांग रखा हो, ठीक है। फ्रॉम टू, भाई कब से लेके कब तक उसने यहाँ पे काम किया, जैसे किसी ने 2020 में ज्वाइनिंग करी थी कंपनी, ठीक है, और 2020 से लेके उसने 2024 तक कर रहा है, टोटल पीरियड कितना हो गया भाई, जैसे 20 में किया था ना तो मान के चलिए कि उसको 4 साल हो गए, ठीक है, ईयर और मंथ, भाई इतने साल इतने महीने हो गए, ये सब इसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा भाई। इसके बाद है नेचर ऑफ द अपॉइंटमेंट, परमानेंट, रेगुलर, टेम्परेरी, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, गेस्ट, जैसे भी है भाई उनका क्या है नेचर ऑफ द अपॉइंटमेंट कैसी है वो यहाँ पे उनको फील करी होगी उस टाइम, ठीक है। और डिपार्टमेंट स्पेशली फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस उसको क्या है, पे स्केल क्या है भाई उसका, ठीक है, मतलब उसको सैलरी कितनी मिलती है, जैसे प्राइवेट, जैसे लिमिटेड कंपनी है कोई प्राइवेट लिमिटेड तो उसकी सैलरी है मान के चलिए
25,000, तो यहाँ पे सैलरी दिखा दी भाई। फिर है ड्यूटी परफॉर्म्ड, एक्सपीरियंस गेन बीफ ऑफ इच पोस्ट, भाई वो क्या करता है, काम करता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग उसकी कहाँ है भाई, मतलब किस ऑफिस में है। वर्क डेड सुपरवाइजरी लेवल में है या कौन से मतलब क्या ब्रांच में है या लोअर मैनेजमेंट में है, वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट नंबर इन विच सैलरी डिपॉजिटेड, भाई आपकी, क्योंकि देखिए आपको पता ही है जब आप किसी भी कंपनी के अंदर कार्य करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, आपकी सैलरी है हमेशा भाई अकाउंट में आती है, कैश नहीं आती, ठीक है भाई। तो अकाउंट, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है, सैलरीड अकाउंट है, वो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर भरना था। और इसके बाद भाई ईपीएफ आईडी नंबर, जो आपका प्रोविडेंट फंड कटता है उसका ईपीएफ नंबर यहाँ पे आपको शो करना है भाई। ईएसआई एम्प्लॉय कोड, क्योंकि ईएसआई का सर्टिफिकेट बनता है, ये भाई कंपलसरी है, क्योंकि जब किसी भी कंपनी के अंदर आप काम करेंगे तो ये सब आपका बनेगा भाई, कन्फर्म है। ईसीआई कार्ड भी बनता है भाई, चाहे आप सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों ना लगे किसी कंपनी में, तो भी आपका ईपीएफ भी कटेगा और आपका ईएसआई कार्ड भी बनेगा, ठीक है। एनपीएस, ये भाई ट्रांजेक्शन, ये पीआरएएन नंबर है, वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। ये सब प्रॉपर भरने के बाद यहाँ पे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, जैसे कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो जो उसके ओनर होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, साइन करेंगे। और किसके साथ करेंगे भाई, स्टैंप के साथ, यहाँ पे स्टैंप होनी चाहिए उस कंपनी की, ठीक है भाई, या कोई बोर्ड है या ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, कुछ भी। उसके बाद भी क्या था, ये सब करने के बाद देखिए, इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, द कैंडिडेट शुड एनक्लोज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज रिलेवेंट इन द केस द अबव सर्टिफिकेट टू प्रूव द जेन्युइननेस। इसका मतलब क्या है भाई, इसमें स्पेशली मेंशन कर दिया कि भाई अगर आप प्राइवेट कंपनी का कहीं पे बनवाते हैं तो हो सकता है कि भाई कईयों ने बनवा भी लिया हो, ठीक है, या भाई बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो जेन्युइन तरीके से भी काम भी किया है जिन्होंने, ठीक है, प्राइवेट कंपनियों में, तो उनकी तो कोई बड़ी दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। जो जेन्युइन है उसको डरने की जरूरत है नहीं, उसने प्रॉपर ये काम किया भी होगा। तो उन्होंने 5 चीजें मांग ली भाई प्राइवेट वालों से, क्या क्या, द कॉपी ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, पासबुक इन विच सैलरी डिपॉजिट फॉर द रिलेवेंट पीरियड, भाई कोई बोल रहा है कि मैं 2 साल से काम कर रहा हूं जी किसी कंपनी के अंदर, वो ऐसे ही बनवा के ले आया मान के चलिए, तो अब उनको 2 साल का रिकॉर्ड देना पड़ेगा पिछला, कि भाई सैलरी आपकी 20,000 है, तो आप पूरे पिछले 24 महीनों का रिकॉर्ड दिखाओ कि 20,000 हर महीने की भाई 1 तारीख को या 2 या जिस भी तारीख को सैलरी आती है वो प्रॉपरली तरीके से हर मंथ आपके क्रेडिट हुई है या नहीं हुई, किससे, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं। पहला तो प्रूफ यही मांग लिया भाई। अगर ये प्रूफ किसी ने बच्चे ने दिया है तो इसका मतलब वो जेन्युइन तरीके से उसने काम किया है वहां पे। दूसरा फिर क्या मांगता है, कॉपी ऑफ द मेंबर पासबुक स्टेटमेंट ऑफ ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, भाई ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसकी कॉपी मांग ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मांगी कॉपी ऑफ द मेंबर पासबुक स्टेटमेंट ऑफ ईएसआई कंट्रीब्यूशन, भाई ईएसआई की भी फीस कटती है उसका रिकॉर्ड दो। उसके बाद है कॉपी ऑफ फॉर्म नंबर 26 एएस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, ये फॉर्म होता है भाई, इसकी कॉपी चाहिए, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। एंड द कॉपी ऑफ द एनपीएस कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट फॉर द रिलेवेंट पीरियड, भाई एनपीएस में अगर कंट्रीब्यूशन हो रहा है आपका तो उसके भाई आपकी कॉपीज लगेंगी। जब तक अगर इन 5 में से अगर एक भी, मतलब मान के चलिए इसमें से कुछ भी नहीं दिया किसी कैंडिडेट ने रिकॉर्ड, बस ऐसे ही बनवा के चेप दिया, तो जब अब डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन आपकी होगी तो उस टाइम अगर ये रिकॉर्ड नहीं मिला तो ऑटोमेटिक भाई आपका क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल, रद्द कर दिया जाएगा रिजल्ट। कन्फर्म है भाई ये चीज, चाहिए किसी को बात कड़वी लगे लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि गवर्नमेंट है, रिक्रूटमेंट की कोई भी जब रिक्रूटमेंट होती है, भर्ती होती है, वो एज पर द रूल्स होती है, ठीक है। और ये इसके रूल्स दे रखे हैं इन्होंने इसके अंदर, ठीक है। जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसके अंदर सारी प्रोसेस बताई होती है कि भाई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो इस तारीख से इस तारीख के बीच तक लगेगा। जैसे आपने अभी सीईटी के नए रूल्स देखे होंगे, ठीक है, उसमें लिख रखा है कि टोटल हम 10 टाइम्स ऑफ टोटल पोस्ट, 10 टाइम्स ऑफ टोटल पोस्ट को हम बुलाएंगे भाई फॉर द मेंस एग्जाम, मेंस एग्जाम के लिए हम 10 गुना बच्चों को मिलाएंगे जो टोटल पोस्ट का होगा, ठीक है। तो कितने भी जो रूल्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के, उसके अकॉर्डिंग ही रिक्रूटमेंट होता है। तो ये भाई रूल है मेन, ठीक है, ये मेन रूल है कि ये 5 आपको रिकॉर्ड जमा करवाए होंगे उस टाइम जब आपने फॉर्म फिल किया था। अब आपका रिजल्ट आ चुका है, अभी इन सभी के भाई आपको फिजिकली भी वहां पे शो करना पड़ेगा, इनकी कॉपियां भी वहां जमा होंगी। अगर आपका जेन्युइन है
तो आपको कंफर्म भाई ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। HSSC यहीं से आपको HSSC में होगी भाई एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और दूसरी जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो करेगी भाई डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट करेगा भाई। तो ये थी भाई आज की वीडियो कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कैसे कैसे आपकी क्या है भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो नेक्स्ट मंथ आपको बहुत ही मतलब अच्छी भाई खुशखबरी मिलेगी जहां तक आशा है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो वकील हैं जो HSSC की तरफ से हैं उन्होंने टाइम मांगा है कि भाई हम पोस्ट देखते हैं कि पोस्ट इन बच्चों को 781 बच्चों को हम सेट कर सकते हैं क्या, ताकि इस कॉमर्स ग्रुप के रिवाइज रिजल्ट के जो स्टे है वो उठ सके और सभी को भाई ज्वाइनिंग मिल सके। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और भाई कमेंट्स जरूर, वीडियो में कमेंट्स जरूर दें। ठीक है भाई, जो पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं वो देते रहे, उससे हमें भाई कोई भी फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव बच्चों से। पॉजिटिव बच्चे हैं वो अच्छा कमेंट करेंगे, कोई उनके क्वेश्चन होंगे तो कोशिश करते हैं भाई उनके क्वेश्चनों का हम जवाब दे पाए। ठीक है भाई, और एक दिन हम कोशिश करेंगे भाई कि एक दिन हम लाइव आए। ठीक है, तो हम आपके क्वेश्चन लेंगे या आप कमेंट में भी डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या है भाई वीडियो बना सकते हैं। ठीक है भाई, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।